नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन्स के आईयूपीएसी नेम सीखे थे, ठीक है ना। इस क्लास में हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक है ना। अब कुछ ना कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप्स दिए रहेंगे, जैसे कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। तो देखिए मैं कैसे चीज़ों को करा रहा हूँ, सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटीज़ में यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। और उनको एज अ प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हम इस क्लास में कवर करेंगे और जो बचे होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी रूल वही है आपका पुराना वाला, लास्ट क्लास तो आप रिवाइज करके आए होगे, है ना। रूल क्या होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, ठीक। सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद वर्ड रूट आएगा, ठीक। वर्ड रूट आएगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, जब भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे, फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी नेमिंग अगर आपको करनी है कभी भी, ठीक। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास दो सफिक्स आएंगे, सफिक्स 1 सफिक्स 2। क्या सर, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। सफिक्स 1 में आप क्या यूज करोगे, एन इन आइन। सफिक्स 1 में क्या यूज करोगे बताओ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे, ठीक। और सफिक्स 2 में आप क्या यूज करेंगे, तो जवाब है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ठीक, जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है इनको एज अ प्रीफिक्स नहीं लगाते, इनको एज अ सफिक्स लगाते हैं, ठीक। इनको एज अ, अच्छा, जो फंक्शनल ग्रुप पीछे पढ़ाए थे, जैसे कि जैसे कि आपको पढ़ाया था मैंने क्या, सीएल, ठीक है ना भाई, नाइट्रो, नाइट्रोसो, पीछे भी फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाए हैं, लेकिन वो एज अ सब्सटेंट, वो एज अ सब्सटेंस यूज होते हैं, वो एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। टू क्लोरो याद है, टू नाइट्रोसो, टू नाइट्रो, ये सब आपने पीछे पढ़ा है, पीछे क्लास आप रिवाइज करके आए होगे। लेकिन आज जो फंक्शनल ग्रुप्स आप पढ़ोगे उनको एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। तो सफिक्स 2 आपका क्या बनेगा, जो आज आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, पीएफजी। पीएफजी, पीएफजी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। ध्यान से सुनिए फिर से मैंने क्या बोला, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, वही आपके पुराने वाले, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सफिक्स 2 भी लगेगा यहाँ, सफिक्स 1 लगेगा फिर सफिक्स 2 लगेगा, ठीक। सफिक्स 2 में पीएफजी आएंगे, आपके प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप्स आएंगे, ठीक। अब ध्यान सुनो, पीछे जो प्रायोरिटी की आपने बात करी थी वही प्रायोरिटी यहां पर भी चलेगी, बस आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पीएफजी को देनी है इस बार, बस खत्म। तो अगर हम बात करें किसकी, प्रायोरिटी की, ठीक, जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, जो आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है पूरा वही कॉपी कर दो, पूरा वही कॉपी कर दो, बस पीएफजी को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी बस। तो सबसे पहले आएगा पीएफजी, ठीक। अब मैं यहाँ मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, पीछे से कंपेयर कर लेना, मैं मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिख रहा हूँ यार। मल्टीपल बॉन्ड तो तुमने बोल ही दिया ना, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो तो सफिक्स 1 जैसे यूज होंगे होंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। पीएफजी को तुम्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद पूरा ऑर्डर वैसे ही चलेगा, ठीक। क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो पीछे पढ़ के आया वैसा ही चलेगा, ठीक। फिर चलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ, मतलब ऐसी कार्बन की चेन तुम्हें सेलेक्ट करनी है जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कवर हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कवर हो जाए, ठीक। उसके बाद तुम्हें प्रायोरिटी देनी है किसको, वही जो पीछे पड़ा था, लोएस्ट लोकेंट, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लोएस्ट लोकेंट, फिर क्या आएगा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस एक नई चीज आई आज की क्लास में, क्या, पीएफजी। पीएफजी का मतलब है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको हम क्या देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको क्या हम देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और ये जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप्स हैं ये एज अ सफिक्स 2 यूज होंगे, ठीक। ये चीज है। अब देखिए आखिर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है क्या, तो आइए इसकी स्टडी करते हैं। आखिर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप्स हैं क्या, आइए इसकी स्टडी करते हैं, ठीक। यानी कि सफिक्स 2 क्या बनेगा, सफिक्स 2 कौन होंगे, तो जवाब है पीएफजी होंगे,
जितने भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप्स होंगे सफिक्स 2 बनेंगे, और इनकी प्रायोरिटी देखिए, इनको कौन से ऑर्डर में लगाओगे, है ना, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए। अब ये आपको याद करना है, ये आज आपका होमवर्क है, इनको आपको याद करना है। सुनिए, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे बच्चों किसको, सल्फोनिक एसिड को। अब ये सब क्या होते हैं, अभी अभी एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। सल्फोनिक एसिड को, ठीक। फिर हम प्रायोरिटी देंगे किसको, एनहाइड्राइड को, एनहाइड्राइड को। फिर हम प्रायोरिटी देंगे किसको, एस्टर को, ठीक है। फिर हम प्रायोरिटी देंगे किसको, एसिड क्लोराइड को, एसिड क्लोराइड को। इसके बाद बच्चों प्रायोरिटी मिलेगी किसको, एसिड अमाइड को, एसिड अमाइड को। इसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी आपका साइनाइड को, ठीक। इसके बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, ठीक। तो फिर प्रायोरिटी मिलेगी आपको साइनाइड, साइनाइड को। फिर आइसोसाइनाइड आएंगे आपके, आइसोसाइनाइड, करेक्ट। इसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी एल्डिहाइड्स को, एल्डिहाइड्स। फिर प्रायोरिटी मिलेगी आपको कीटोन को, फिर अल्कोहल, कीटोन को, और उसके बाद अल्कोहल। ये आईयूपीएसी ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, तो आपको सीधे याद करना है। इसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी आपको थायोल की, एंड फाइनली आपको प्रायोरिटी देनी है, मतलब सबसे लास्ट में अमीन या अमाइन, जो बोलना बोल दो, अमीन, ठीक। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक। अब ये क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा, ये क्या क्या होते हैं, मतलब कौन से सिंबल से इनको दिखाए, मतलब सिंबल मतलब इनका फॉर्मूला क्या क्या है, और जब इनको एज अ सफिक्स टू यूज करेंगे तो हम लास्ट में क्या नाम यूज करेंगे इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स की जगह। तो हम एक टेबल यहाँ पर बच्चों तैयार करते हैं इस तरीके से, ठीक। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखेंगे, क्या, फंक्शनल ग्रुप्स के नेम, इनके नाम क्या क्या है, यहां हम उनका फॉर्मूला लिख के आपको दिखाएंगे, ठीक। और यहां पर एज अ सफिक्स टू उनका नाम, मतलब सफिक्स टू में क्या लगाएंगे भाई, सफिक्स टू मतलब लास्ट में लगेगा सबसे, तो क्या लिखोगे लास्ट में, ठीक। सफिक्स टू यानी कि एट द एंड क्या लिखोगे, एट द एंड क्या यूज किया जाएगा। तो सुनो, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, COOH, सिंगल बॉन्ड ओपन, ठीक। कहीं पे अगर COH दिखाई पड़ेगा तो समझ जाना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब सफिक्स 2 क्या लगता है इसके लिए, तो वही जो क्लास 10th में लगता था, ओइक एसिड, ठीक। क्या लगाएंगे एंड में, ओइक एसिड, ठीक। नेक्स्ट आएगा आपका सल्फोनिक एसिड, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, नंबर 2 है क्या आपका सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, SO3H, और यहां से सिंगल बॉन्ड ओपन, ठीक। अब इसके लिए हम सफिक्स 2 सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं, ठीक। सल्फोनिक एसिड ही आप लिखोगे, ठीक। देख लीजिए आराम से, ओके। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपको COH देखने को मिलेगा, और सफिक्स 2 लगाओगे ओइक एसिड, याद कर लीजिएगा। और यदि आप सल्फोनिक एसिड देखेंगे कहीं तो SO3H लिखा रहेगा, तो वो सल्फोनिक एसिड है, और एंड में आप क्या लगाओगे, सल्फोनिक एसिड, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब फिर से टेबल आपकी वही रहेगी जैसे पीछे बनाया आपने, है ना, टेबल आपकी वही रहेगी जैसे पीछे बनाया हुआ है। नाउ अब देखो जरा, यहां क्या लिखोगे आप, फंक्शनल ग्रुप नेम, फंक्शनल ग्रुप नेम,
ठीक, यहां पर उसका फॉर्मूला लिखोगे आप, और यहां क्या लिखोगे, सफिक्स 2, सफिक्स 2। ठीक, चलिए कहां तक हो गया हमारे पास, सल्फोनिक एसिड तक कवर हो गया। अब आएगा एनहाइड्राइड। ठीक, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एनहाइड्राइड होता है आपका कुछ इस तरीके का, देखिए नंबर 3 है ना, यस नंबर 3 है एन हाइड्राइड। तो बच्चों एनहाइड्राइड में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा एनहाइड्राइड में, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, इधर कार्बन की चेन चलेगी, इधर भी कार्बन की चेन चलेगी, चेक कर लेना, इसको याद कर लेना। सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, मतलब जैसा इधर रहेगा वैसा इधर रहेगा, इधर कोई कार्बन की चेन हो सकती, इधर कोई कार्बन की चेन हो सकती। ठीक, अब सफिक्स 2, इसके लिए आप यूज करोगे क्या, ओइक एनहाइड्राइड, लास्ट में लगाओगे ओइक, जब भी ऐसा दिख जाएगा तो आप क्या लगाओगे, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, सही है। नेक्स्ट ऑर्डर में आएगा आपका एस्टर, नंबर 4 आ गया आपका एस्टर। ठीक, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा एस्टर। तो एस्टर आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे, ध्यान से चेक करिए, COOR, सी डबल बॉन्ड ओ, OR, OR का मतलब O और R कोई एल्काइल है, ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक, और एस्टर के लिए हम लोग यूज करेंगे O8, सफिक्स में हम लोग यूज करेंगे सफिक्स 2 में OATE, O8। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर, आपको एसिड क्लोराइड दिख सकता है, क्या, एसिड क्लोराइड। देख लो एस्टर के बाद प्रायोरिटी मिलेगी किसको, एसिड क्लोराइड को, कहाँ गया भाई, यस एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड आपका कुछ इस तरीके से दिखाई आपको पड़ेगा, कैसा, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, ये एसिड क्लोराइड है, और जब भी आपको एसिड क्लोराइड दिखाई पड़ेगा तो आपको ऑयल क्लोराइड लिखना है एंड में, OYL ऑयल, और CHLORIDE क्लोराइड। ठीक, इसके बाद नंबर 6, नंबर 6 में आपको मिलेगा एसिड अमाइड। ठीक, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड क्या होता है, CONS2, क्या होता है, CONS2, CONS2। जब भी आपको CONS2 दिख जाए तो समझ जाना एसिड अमाइड है। ठीक, और एसिड अमाइड के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, अमाइड, हम लोग ओनली क्या लिखते हैं, AMIDE अमाइड। ठीक, इसके बाद एसिड अमाइड के बाद बच्चों आपके पास आएगा साइनाइड, नंबर 7 में क्या आएगा, अच्छा चलो यहीं लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना जरा, देखो नंबर 7 है साइनाइड। ठीक, साइनाइड, अब ध्यान दो जरा, साइनाइड होगा आपका क्या, CN, और ये कार्बन कहीं कार्बन से लगा होगा। ठीक, और साइनाइड के लिए आप एंड में यूज करेंगे नाइट्राइल। ठीक, अब सुनो नेक्स्ट है यहीं पे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, N इधर आ जाएगा, C इधर, तो NC और इधर सिंगल बॉन्ड। ठीक, और इसके लिए लिखोगे आइसोनाइट्राइल, ये सब याद कर लीजिएगा। अब सुनो एक बात, एक कॉमन सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या, देखो CN और NC में बहुत अंतर होता है, अभी आप लिख लेना फिर आप रब कर देना। ठीक, देखो CN का क्या मतलब होता है पता है, साइनाइड, इसका मतलब ये होता है, ध्यान सुनना, इसका मतलब पता है क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N है, और ये वाला जो कार्बन है ये कहीं और कार्बन से जुड़ा होगा, सुन लो ध्यान से भाई, ये CN है तो ये कहीं कार्बन से ऐसे जुड़ा होगा कहीं पे। ठीक, तो ये साइनाइड की कहानी है, किसकी, साइनाइड की कहानी है। और आइसोसाइनाइड में क्या होता है, NC। ठीक, NC, ओके, और ये मतलब N ट्रिपल बॉन्ड C तो होता होगा, ये वाला बॉन्ड कहीं कार्बन से लगा होगा, मतलब बाहर का कोई कार्बन ऐसे होगा, मतलब ये हो गया किसका, आइसोसाइनाइड। सुन लो भाई, आपको पहचानना होगा, क्वेश्चन मिलेगा तो। ठीक, यदि CN लिखा है तो C सीधे कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन कार्बन से जुड़ा है, कार्बन की कनेक्टिविटी कार्बन से है, लेकिन NC में नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी एक्सटर्नल कार्बन से है। सुना, CN और NC में बहुत अंतर होता है, यदि CN लिखा है तो CN का जो कार्बन है वो किसी एक्सटर्नल कार्बन से कनेक्टेड होगा, लेकिन अगर NC लिखा है तो नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी कार्बन से होगी। सुन लिया, सुन लो और याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा अभी।
कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मैं रब कर दूंगा। ठीक, चलिए अब देखिए, ये आपका पेज नंबर 4 है और आपने अभी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी, क्या बताइए? साइनाइड होगा तो नाइट्राइल लिखोगे सफिक्स 2 में, और आइसोसाइनाइड होगा यानी कि NC होगा तो आइसोनाइट्राइल लिखोगे। ठीक, आगे देखिए, फिर से वही चीज है, फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखोगे, यहाँ उसका बनाओगे फॉर्मूला, और यहाँ उसका आप लिखोगे सफिक्स 2। ठीक, तो यहाँ आएंगे आपके क्या, फंक्शनल ग्रुप्स नेम, है ना, और यहाँ उसका फॉर्मूला, और यहाँ पर आप क्या करोगे, उसकी सफिक्स 2 की नेमिंग, मतलब एज अ सफिक्स 2 उसका नाम क्या होगा लास्ट में, है ना। तो कितने नंबर तक हो गया भाई, चेक कर लो, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखो। तो आइसोसाइनेट के बाद आएगा आपका एल्डिहाइड, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है एल्डिहाइड। ठीक, और एल्डिहाइड के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं, CHO, और सफिक्स 2 क्या लगाते हैं, AL, अल, याद ही है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इसके बाद क्लास 10th में, क्लास 10th कह रहा हूँ, 10th नंबर पे आएगा कीटोन। ठीक, और कीटोन होता है CO। ठीक, कीटोन क्या होता है आपका, CO। ये लीजिए C डबल बॉन्ड O, और इधर एक कार्बन की चेन चलेगी, इधर एक कार्बन की चेन चलेगी। ठीक, और यहां हम लिखते हैं ONE, ओन, लास्ट में क्या आता है, ONE, ओन, वन नहीं पढ़ते हैं इसको, ओन पढ़ते हैं, ONE, ओन, वन नहीं है ये, ONE, ओन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका आता है एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल, और एल्कोहल में आता है आपका OH, ये आपको पता है, और इसमें हम लास्ट में OL, ऑल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, OL, ऑल लगाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में थायोल, THIOL, ध्यान सुन लो, थायोल है, THIOL, थायोल, थायोल में सिंबल होता है आपका SH, जैसे यहाँ OH है, O के हटा के S लगा दोगे, देखो OH एल्कोहल, लेकिन SH क्या है, थायोल है। ठीक, और थायोल में आप लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर थायोल, एल्कोहल में ऑल, और थायोल में थायोल ही लगाएंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर, अमाइन। ठीक, अमाइन तो सब लोग को पता ही होगा, बहुत फेमस है, NS2। ठीक, अगर कहीं पर ऐसा लगा NS2 तो ये अमाइन होता है, और अमाइन के लिए सफिक्स 2 अमाइन ही होता है। तो यहां पर हमने बच्चों क्या किया है, प्रायोरिटी वाइज आपको सभी के सभी फंक्शन ग्रुप्स लिखवा दिए। अब कुछ नहीं करना है, आपको ये टेबल याद करके आनी, प्रायोरिटी वाइज। ओके, ये चीज याद होनी चाहिए, सिंबल याद होने चाहिए, सफिक्स 2 में क्या क्या लिखा है वो याद होना चाहिए। ठीक, तब आप सवाल कर पाओगे। अब सुनो, सवाल करते करते याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम कहाँ तक कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको कराऊंगा, ठीक, जिससे कि आप पढ़ के आ सकें। तो हम आज की क्लास में कवर करेंगे बच्चों कहाँ तक पता है, आइसोसाइनेट तक कर लेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम कहाँ तक कवर करेंगे देखते हैं। यस, हम यहाँ तक कवर करेंगे, 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक। ठीक, आइसोसाइनेट तक कवर कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक, क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको, फिर एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे उसके बेसिस पे। ठीक, तो देखिए, चलो लाइन से ही चलते हैं ना, लाइन से। सबसे नंबर 1 क्या था, कॉपी उठा के देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो नंबर 1 क्या था तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मूला क्या था, COOH। ठीक, उसके बाद इसमें सफिक्स 2 क्या लगाते हो, ओइक एसिड। सवाल देखो, दो दो सवाल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए उसने आपको ऐसा सवाल दिया, ठीक, और यहाँ पे उसने आपको डबल बॉन्ड भी दे दिया, मान लीजिए ये इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे उसने मान लीजिए OH लगा दिया। ठीक, और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया। ओके, नाउ यहाँ Br लगा दिया, और यहाँ लगा दिया क्या, NO2। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए
क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है? आज की क्लास में मैंने आपको बताया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, ये देखिए यही क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी। ठीक, क्या आपको कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है? उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, मैंने आपको बताया, ये देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। ठीक, तो देखो क्या कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है? अब कुछ बच्चे यदि कंफ्यूज हो तो मैं उनको डिटेल में बताऊंगा। ये देखो इसका दे के आयु पैक नेम उसने पूछ लिया, कोई बात नहीं। तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम्हें ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है तो क्या ही दिक्कत है भाई, यहाँ कार्बन तो है यार, चेक कर लो। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है इतना, ये क्या लिखा है बताओ? ये COH ही तो लिखा है, COOH है ना। C 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, और ये वाले कार्बन से ये वाला बॉन्ड निकला हुआ है, ये लो, तो ये फंक्शनल ग्रुप ही तो है, यही PFG है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही तो है यार, क्या दिक्कत है बताओ? ठीक, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करोगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक, तो नंबरिंग तुम ये वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे, यहाँ कार्बन लगा, अब यहाँ तो दिखाया नहीं जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो ये नंबर 1 कार्बन यहाँ, ये एंड पे कार्बन नहीं, कई बार आपको बताया है ना, एंड पे OH लगा हुआ है, ये 1, तो ये 2, अब तो कुछ देखना ही नहीं यार, इसको जब तुम प्रेफरेंस दोगे तो ऐसे ही तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। 3 नंबर पे क्या लगा है? BR। ठीक, ये लो ऐसे। ठीक, इसके बाद ये लो ऐसे। ठीक, समझ रहे हो? 1 2 3 और यहाँ 4 और यहाँ देखो मुड़ा हुआ, यहाँ से तो कार्बन लगा होगा यहाँ पर, समझ लो भाई, यहाँ भी कार्बन होगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, तुम्हें दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ एक कार्बन, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ एक कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, समझ रहे हो बात को? तुम्हें अभी भी मैं दिखा रहा हूँ, वैसे तो अब नहीं दिखाना चाहिए, बहुत सारे बताए मैंने। तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, 4 5 फंक्शनल ग्रुप जो है, कौन सा? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर दिया, कार्बन नंबर 1 यहाँ आ रहा है। ठीक, अब देखो 3 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है? ब्रोमो, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 5 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है? नाइट्रो। ठीक, ओके, अब ध्यान सुनो, डबल बॉन्ड 2 नंबर और 3 नंबर दोनों पे आ रहा है, तो 2 नंबर में डबल बॉन्ड मानेंगे। और आज की क्लास में बताया है तरीका क्या है, बताओ रूल क्या है, बताओ यहाँ पर आओ, रूल क्या है? पहले प्रीफिक्स लिखोगे, प्रीफिक्स कौन बनेगा? जितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे, फिर वर्ड रूट लिखोगे। सफिक्स 1 कौन बनेगा? इन या आइन, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और सफिक्स 2 क्या बनेगा? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा। ठीक, तो सुनो, सबसे पहले हमें क्या देखना है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन होता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? यस सर। क्या क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स? ध्यान सुनो, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है बोलो भैया? प्रिंसिपल चेन को छोड़ के जो बच गया, क्या बच गया बताओ? 3 नंबर पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो है। ठीक, और 5 नंबर पे नाइट्रो है तो 5 नाइट्रो है। लेकिन अब आपको अल्फाबेटिकली चलना पड़ेगा, बताओ ये प्रीफिक्स है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है आपके? प्रीफिक्स है। तो बताओ इन दोनों में बी पहले आता है कि एन पहले आता है? ABCD में बी पहले आता है, तो पहले हम लिखेंगे 5 ब्रोमो। ठीक, ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 3 नंबर ब्रोमो, बी और एन में पहले कौन आता है? बी, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। ठीक, नाउ देखिए हमने लिखा क्या? 3 डैश ब्रोमो। ठीक, उसके बाद फिर इसकी बारी आएगी 5 नाइट्रो, क्योंकि प्रीफिक्स हैं, 2 प्रीफिक्स हैं आपके पास, तो 5 नाइट्रो, ये हो गया। अब सुनो, अब वर्ड रूट लगाओ, प्रीफिक्स के बाद क्या लगाओगे? वर्ड रूट, और वर्ड रूट क्या आ जाएगा बताओ? वर्ड रूट में कार्बन की संख्या देखोगे, कितने कार्बन है बताओ? 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। ठीक, नाइट्रो पेंट। अब सुनो, डैश लगा के डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनकी पोजीशन, क्योंकि अब भाई वर्ड रूट के बाद क्या आएगा? सफिक्स 1, सफिक्स 1, सफिक्स 1 में कौन आते हैं? कार्बन कार्बन डबल आएगा, या कार्बन कार्बन सिंगल आएगा, या कार्बन कार्बन ट्रिपल आएगा? लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन क्या आ रहा है? डबल आ रहा है, चेक कर लो। तो हम डबल के लिए क्या लगाएंगे? इन। इन कौन सा पोजीशन पे? 2 और 3 में से कौन सा मानोगे? लोएस्ट वाला, 2 नंबर, तो 2 इन, इतना हो गया। अब सफिक्स 2 की बारी आएगी, सफिक्स 2 में कौन आता है? PFG, तो PFG कौन है यहाँ पर? ओइक एसिड। ठीक, तो सफिक्स 2 क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, खत्म बस। और ओइक एसिड कौन से नंबर पे लगा है? तो चेक कर लो, 1 कार्बन ही फंक्शनल ग्रुप का है, COH का, तो 1 नंबर पे ही COH मानोगे, तो क्या हो जाएगा? 1 ओइक एसिड, है ना। और अगर 1 नहीं भी लिखोगे तब भी मान लिया जाएगा कि 1 नंबर कार्बन पे ही COH, मतलब COOH
एक नंबर का कार्बन उसी में इंक्लूडेड है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ओइक एसिड। ये सवाल हुआ आपका ओइक एसिड के ऊपर, चेक कर लो। 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, दिस इज द IUPAC नेम, ओके, करेक्ट, ठीक, दिस इज द IUPAC नेम, करेक्ट। अब यहीं पे एक चीज और लिखिए कॉपी में नोट लगा के, क्या देखो ये क्या है तुम्हारा सफिक्स 1, भाई इन क्या है सफिक्स 1, और ओइक एसिड क्या है तुम्हारा सफिक्स 2। तो ध्यान सुनो, कभी भी सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में अगर कॉन्सेक्यूटिवली लगातार क्या आ रहा हो ई, मैं लिखवा देता हूं आपको पहले फिर बताता हूं, ध्यान सुनो, क्या इफ इन सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 इन सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2, नोट करिए, इन सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 कभी भी कॉन्सेक्यूटिव वे में क्या क्या नहीं आना चाहिए, ध्यान सुनो, लगातार ये लेटर्स नहीं आने चाहिए, ओके, ए ई आई ओ यू एंड वाई, ये लगातार नहीं आने चाहिए। इन सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 दीज लेटर्स may not occur consecutively, may not occur consecutively, ठीक है। अब ये क्या बात बता दी, सुन लो अभी पता चल जाएगा। देखो सफिक्स 1 में लास्ट में ई आ रहा है और सफिक्स 2 में ओ आ रहा है, तो ई और ओ साथ साथ नहीं आ सकते। इन सब में लेटर में से कोई भी 2 लेटर मिल जाए, जैसे ई और आई नहीं आ सकते हैं, ई और ओ नहीं आ सकते हैं, यू और वाई नहीं आ सकते हैं, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, सफिक्स 1 का एंड वाला हटा देंगे, सफिक्स 2 का ओ नहीं हटाएंगे, ना 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 ना, सफिक्स 1 का जो एंड वाला लेटर है ई हटा देंगे, क्योंकि यहाँ ई से एंड हो रहा है, ये ओ से, तो ई और ओ साथ साथ नहीं आएंगे, ए और आई साथ साथ नहीं आएंगे, समझे, ई और आई साथ साथ नहीं आएंगे, समझ गए होगे, ठीक। और एग्जाम्पल में आप देखोगे अभी। तो अब इसका सही सही नाम क्या हो गया बताओ, तो अब इसका सही सही नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, येलो कलर से फाइनल आंसर हो गया 3 ब्रोमो, ठीक, 5 नाइट्रो, ठीक, पेंट डैश 2 डैश ई एन, और लास्ट वाला ई एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे, 1 ओ एसिड, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब चलिए ओइक एसिड का एक और एग्जांपल लेते हैं। ओइक एसिड का एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे दिया इन्होंने, ठीक, ठीक है, यहां से इस तरीके से, ओके, और यहां पर मान लीजिए उसने आपको दे दिया ट्रिपल बॉन्ड यहां पे इस तरीके से, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड उसने आपको दे दिया और यहाँ पे ओ लगा दिया, ठीक, करेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर ओ OH लगा दिया उसने, मान लो ये सवाल आपको दिया। अब जो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, तो पहले तो आपको पहचानना चाहिए, क्या देखो, आपको पहचानने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ बस, बाकी तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ कार्बन पक्का लगा होगा, तो बताओ ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, बताओ ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और COOH है, ठीक, COOH है, तो वो एक एसिड वाला है ये, ठीक, बस यही है और क्या। बाकी एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसके 4, एक कार्बन यहाँ होगा 4 बॉन्ड कंप्लीट है, एक कार्बन यहाँ, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, और एक कार्बन यहाँ, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, और एक CH3 यहाँ होगा, एक CH3 यहाँ, ये कहानी, ठीक, ये कहानी। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो जवाब है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देते हैं, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, बस यही लॉन्गेस्ट चेन है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर घूम जाओ, भाई क्या फायदा है, 4 के बाद अगर तुम इन दोनों को नहीं लेके इधर घूम जाते तो ओनली 5 कार्बन कवर करते ना तुम, जब 6 कार्बन कवर हो, लॉन्गेस्ट चेन लेनी, लॉन्गेस्ट, ज्यादा से ज्यादा कार्बन कवर करने, इसलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6, ठीक। चलो अब इसका नामकरण करना शुरू करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में क्या आता है आपका, कोई सब्सटेंट, तो सब्सटेंट है, चेक कर लो, यहाँ पे भी करके दिखा दे रहा हूँ भाई,
ये देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक, तो ये देखो 4 नंबर पे एक तो मिथाइल ये लगा है, एक ये मिथाइल लगा हुआ है। तो ठीक, और तो कोई सब्सटेंट नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आपका 4,4, 2 बार 4 क्यों लिखा है? एक बार इस वाले मिथाइल के लिए, एक बार इस वाले मिथाइल के लिए, 4,4 और 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल। ठीक, 4,4 डाई मिथाइल। ठीक, अच्छा एक चीज और, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे ना उन्होंने पता है क्या दिया है, यहाँ Cl दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ? Cl दिया हुआ है। ठीक, ऐसे करके उन्होंने Cl लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो सकता है, देख लेते हैं कैसे। देखो अब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक, 5 कार्बन है। ठीक, ओके, नाउ देखो तो ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए। देखिए तो क्या हो गया बताओ, सब्सटेंट कौन कौन है? 4 नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे मिथाइल है और 5 नंबर पे क्या है? क्लोरो है। तो अब बताओ 5 क्लोरो और 4,4 डाई मिथाइल। क्यों? क्योंकि 4 नंबर पे एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये है, तो 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल। तो 4,4 डाई मिथाइल। अब बताओ, पता है इन दोनों सब्सटेंट में ABCD में पहले कौन आता है? अब आपको डाई और ट्राई का कभी डी और टी नहीं देखना है, ध्यान सुन लो। डाई तो 2 मिथाइल के लिए लगाया गया ना, डाई का डी मत चेक करो और ट्राई का टी मत चेक करो। अल्फाबेट अगर चेक करना है तो इन दोनों के बीच का चेक करो, जो मेन सब्सटेंट्स आपके क्लोरो और मिथाइल। क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल एम से। अब ABCD में पहले सी आता है या पहले एम आता है? तो जवाब है पहले सी आता है। तो हम लिखेंगे 5 क्लोरो, 5 डैश क्लोरो। ठीक, फिर डैश 4,4, 4,4 डाई मिथाइल। ठीक, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट लिखो, वर्ड रूट में कितने कार्बन है बताओ? स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन का मतलब प्रिंसिपल चेन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? पेंट। ठीक, और सुनो, अब मल्टीपल बॉन्ड्स सफिक्स 1 बनेंगे। ठीक, तो 2 नंबर पे क्या स्टार्ट हो रहा है? YNE, तो पेंट 2 डैश YNE। ठीक, भाई ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो आप? YNE। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? 2 नंबर पे, तो 2YNE। और उसके बाद क्या लगाएंगे बताओ? डैश लगा के। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। और अभी पीछे पढ़ाया था क्या कि ई सफिक्स 1 में ई और सफिक्स 2 में ओ साथ साथ नहीं आ सकते, ओ आप नहीं हटा सकते हो, ई को हटाना पड़ेगा। तो यहां से नाम क्या पड़ेगा आपका? सही सही नाम मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ फाइनली ऊपर। कुछ नहीं करना है, ई को डिलीट कर दो, बस खत्म। 5 क्लोरो 4,4 डाई मिथाइल पेंट 2 YN डैश 1 ओइक एसिड। ठीक, इस तरीके से इसका हम नेम करेंगे। ठीक है ना? ओके, नाउ ये हो गया, बस कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसके 2 एग्जांपल, सबके 2 एग्जांपल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब हम लेने जा रहे हैं आपका अब आप ले लो, पता है सल्फोनिक एसिड। हम प्रायोरिटी वाइज ही चल रहे हैं। सल्फोनिक एसिड आपका सेकंड था और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? SO3H। ठीक, क्या देखने को इसमें आपको मिलेगा? SO3H। ठीक है ना? नाउ SO3H आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखिए। कुछ ऐसा सवाल आपको दिया, यहां आपको दिया क्या? SO3H। ठीक, सुनते जाइए,
यहां आपको F लगा के दे दिया एक, ठीक। उसके बाद यहां उसने आपको दिया मान लीजिए एक डबल बॉन्ड इस तरीके से, और यहां दे दिया उसने आपको NO, ठीक। अब फंक्शनल ग्रुप तो आप पहचान ही गए हो, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप SO3H। तो ध्यान सुनो, यहां से नंबरिंग मत कर देना, यहां तो सल्फर है यार, कार्बन तो यहाँ है ना, तो नंबरिंग आप यहां से करोगे, यहां से मत कर देना, यहाँ सल्फर है, कार्बन तो यहाँ है ना, 1 2 3 4। भाई इसको आप प्रायोरिटी देते हो, यहीं से तो नंबरिंग करोगे, ठीक। अब चेक कर लो, एक ही तो सब्सटेंट, एक सब्सटेंट है 2 नाइट्रोसो और 1 फ्लोरो। तो बताओ फ्लोरो और नाइट्रोसो में ABCD में F पहले आता है कि N पहले आता है? F पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो, 2 नंबर पे नाइट्रोसो, NO का मतलब नाइट्रोसो है ना, 2 नाइट्रोसो, ठीक। उसके बाद प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 3 और 4 में कौन छोटा, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो डैश 3 ENE इन, ठीक। ओके, और इसके बाद क्या आएगा, डैश लगा के एक नंबर पे क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो 1 सल्फोनिक एसिड। अब आप चेक कर लीजिए, यही नाम पड़ेगा इसका। और हाँ एक चीज और, क्या आप इस E को एलिमिनेट करोगे, नो, क्योंकि E के बाद S आ रहा है। क्या क्या नहीं आना चाहिए था साथ साथ, A E I O U Y, ये नहीं आना चाहिए था ना। E के साथ S आ रहा है, चलेगा, क्या दिक्कत है, चलेगा। तो ये रहा इसका नाम, ठीक। चेक कर लो, 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोसो ब्यूट 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड। अगला सवाल, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल, सल्फोनिक एसिड से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया उसने, ठीक। पीछे जो पढ़ के आया होगा वही डिटेल में समझ पा रहा होगा, है ना। तो पीछे की कॉपी रिवाइज करके आना बहुत जरूरी है, ध्यान चेक करो। ये ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड दे दिया है ना, उसके बाद उसने आपको दे दिया यहाँ पे ऐसे बॉन्ड लगा के, ऐसे बॉन्ड लगा के, ठीक। तो यहाँ पर आपको दे दिया Br और यहाँ दे दिया उसने OCH3, ठीक। उसके बाद उसने आपको दे दिया, ये लीजिए SO3H, ठीक। अब ध्यान सुनो, खास बात, ऐसा कुछ और कुछ तो नहीं दिया, नो। अब सुनो ध्यान से, देखो पता है क्या बच्चे, पता है इसमें क्या कंफ्यूज, बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, गलत है भाई, गलत है यार। लॉन्गेस्ट चेन तुमने ली नहीं, ये वाले कार्बन को क्यों छोड़ रहे हो यार। बच्चे कह रहे हैं सर SO3H को लोएस्ट नंबर मिलेगा, तो ऐसे चलो भाई, एक बार बताओ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन भी तो है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन की चेन कवर होनी चाहिए, ये भी तो रूल है। तो यहां से ना करके यहां से करो, तो ब्लू कलर से जो कर रहा हूं वो सही है, 1 ये हो जाएगा 2, तो अभी भी तो SO3H को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, 3 4 और 5। आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन कवर करने हैं चेन में, तो इस कार्बन को भी तो कवर करोगे ना, ठीक। 9, अब ध्यान देना जरा, ये हो गया बस। अब बताओ कैसे लिखोगे, 3 नंबर पे ब्रोमो भी लगा है, और ये मिथॉक्सी होता है, याद होगा भाई, एल्कोक्सी पढ़ाया था, OCH3, ठीक। तो अब बताओ 3 नंबर पे मिथॉक्सी भी लगा है, ब्रोमो भी लगा है, तो ABCD में B पहले आता है या M पहले आता है, B पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर डैश 3 नंबर पे मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी भाई, मिथॉक्सी, कॉपी उठा के देखिए, 3 मिथॉक्सी, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट में 5 कार्बन है, तो हम लिखेंगे पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है, 4 नंबर से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो डैश 4 ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, और उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, सल्फोनिक एसिड है, तो 2 डैश सल्फोनिक एसिड। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या आप इस E को हटाओगे, नहीं हटाओगे, E के बाद S आ रहा है, ठीक, नहीं हटाओगे, तो ये इसका नामकरण हो गया, ये इसका आयुपैक नेम है, ठीक। 3 ब्रोमो 3 मिथॉक्सी पेंट 4YNE मींस पेंट 4 आइन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक। अगला अब हम लेते हैं क्या, एनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं क्या, एनहाइड्राइड। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एनहाइड्राइड का जो नेम होता है वो डायरेक्ट किया जाता है, क्या सर, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लेने जा रहे हैं एन हाइड्राइड, तो इसका राइट इट्स आयुपैक नेम डायरेक्टली, राइट
IUPAC डायरेक्टली, इसको डायरेक्ट लिखा जाता है, ये सबसे हटके है ना, तो इसको आप सीख लेना कैसे। देखो एनहाइड्राइड था क्या, थोड़ा याद दिला दूं, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये ऐसे इधर कार्बन की चेन चलेगी, इधर कार्बन की चेन चलेगी, ठीक। तो देखो इसको कैसे हैंडल करोगे ये एल्कोनोइक एल्कोनोइक एनहाइड्राइड होता है, क्या होता है इसका नेम कैसे करते हैं, आयुपैक नेम, देखो क्या होता है, एल्कोनोइक एल्कोनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। देखो पहले हम लिखेंगे एल्केनोइक और फिर से हम लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, बस यही इसका नाम है। मतलब अब देखो जरा समझो, जरा बात समझो। देखो पहला वाला एल्केनोइक किसके लिए होता है, लेसर नंबर ऑफ कार्बन के लिए। ये हम पहले किसको सिलेक्ट करेंगे, लेसर नंबर ऑफ कार्बन, ओके, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये क्या है, एग्जांपल समझ में आएगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। और दूसरा वाला जो एल्केनोइक है वो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। अब आइए एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया, ठीक, कुछ इस तरीके से, देखो येलो कलर से सवाल दे रहा हूं, ठीक, सिंगल बॉन्ड, फिर ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर में सवाल दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। अब ध्यान देना जरा, यहां पर उसने ऑक्सीजन लिख दिया, ये O ऑक्सीजन है, ठीक, और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया उसने, और यहाँ पर भी उसने डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो यहाँ एक ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन है, ठीक। अब देखो क्या करो, कुछ नहीं करना है आपको, आपको नंबरिंग इधर भी स्टार्ट करनी है, इधर भी। तो ये भाई आप ये तो समझ रहे हो ना, इतना पोर्शन तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ा बताओ। चलो भाई इसको ना एक बार बता देते, नहीं कंफ्यूज कर देगा बच्चा। इधर देखो जरा क्या चल रहा है बताओ, ये एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, ठीक। अब यहाँ CH2 लगा होगा और यहाँ CH3 लगा होगा, यही चीज तो है, और यहाँ CH3 लगा होगा, ठीक। तो तुम्हारा एनहाइड्राइड तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ा, तो ये इतना एनहाइड्राइड दिखाई पड़ा, ये इतना, मैंने यही तो पढ़ाया था, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये मैंने बोला था इसके इधर भी कार्बन चलेगा, ठीक है। देखो इसके इधर भी कार्बन की चेन है, CH2 CH3 दो कार्बन है, ठीक। और इसके ये देखो इसके लेफ्ट में भी इधर कार्बन, तो इधर एक ही कार्बन है। तो आप इस तरीके से नंबरिंग कर लो, कैसे, मतलब यहाँ स्टार्ट कर लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये कार्बन भी C डबल बॉन्ड O वाला भी कैलकुलेट होगा, मतलब काउंट होगा। और यहां से करोगे तो ये एक और यहाँ दो, तो यहाँ दो कार्बन, यहाँ तीन कार्बन, तो लेस कार्बन कौन सा है, एक दो, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ 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 एथ। तो पहले क्या आता है भाई, दो कार्बन का एल्केन क्या होता है, एथे इथेन, तो इथेनोइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनोइक। तो पहला एल्कोनोइक क्या बना, एथेनोइक, और दूसरा एल्कोनोइक क्या बनेगा, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इधर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक दो तीन, तीन के लिए क्या लगाते हैं, प्रो, तो प्रोपेनोइक, तो एथेनोइक, प्रोपेनोइक, नाम क्या पड़ेगा इसका, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, बस, और लास्ट में एनहाइड्राइड, खत्म। वैसे तो आपको डायरेक्ट करना चाहिए था देख के, इधर से एक दो, इधर दो कार्बन, और इधर एक दो तीन, तीन कार्बन, तो इधर लेस कार्बन, जो लेस कार्बन है पहले लिखा जाता है, लेस कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथेनोइक, और एक दो तीन कार्बन के लिए प्रोपनोइक, और फिर एनहाइड्राइड, खत्म। ठीक, आइए और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। और एग्जांपल देखिए एनहाइड्राइड में, तो उसने मान लो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया, कैसा, देखो ये लो, ठीक, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाया उसने, ठीक, और मान लीजिए कि बस ठीक है, अब उसने आपको दिया डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स उसने आपको डबल बॉन्ड है ना ऐसे करके और ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक। अब इसका नाम आपको बताना है,
तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए चल क्या रहा है, जिनको नहीं पता उनके लिए। इधर देखो चल क्या रहा है, चल ये रहा है भाई, ये कार्बन है, ठीक, और ये कार्बन है, पता है। तो C डबल बॉन्ड O, सी ये तो एनहाइड्राइड है, यहाँ CH2 लगा होगा, यहाँ CH2 लगा होगा, और यहाँ CH3 लगा होगा, ठीक, यहाँ CH2 लगा होगा और यहाँ CH3 लगा होगा। तो बस इधर क्या है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, इधर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। तो बस लेस नंबर वाला पहले, तो 1 2 3, तो प्रोपेनोइक भाई, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, तो 3 कार्बन वाला एल्केनोइक यानी कि प्रोपेनोइक पहले लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 मोर कार्बन एटम्स वाला लिखेंगे तो ब्यूटेनोइक हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेनोइक, तो प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। और यही चीज आपको डायरेक्ट करना चाहिए था, कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक, और इधर से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन तो ब्यूटेनोइक, ठीक, प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। तो डायरेक्ट इसका नाम लिखते हैं। इसमें एक नोट लगाओ, अगर बोथ साइड सेम कार्बन होंगे तो आपको 2 बार एल्केनोइक नहीं लिखना है, एक ही बार एल्केनोइक लिख के एनहाइड्राइड लिख दो। मतलब इसी में नोट लगाइए, इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड, इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड, ठीक। अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं तो आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। राइट एल्कोक्सी एट वन टाइम ओनली, राइट, सॉरी एल्कोक्सी बोल रहा हूँ, एल्केनोइक ओनली वन टाइम, राइट एल्केनोइक ओनली एट वन टाइम, ओनली एट वन टाइम, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि उसने आपको ऐसा सवाल दिया, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, अब आप समझदार हो क्या चल रहा है, और यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया, तो बताओ, ये देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो इधर भी एक कार्बन दूसरा कार्बन, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन। तो ऐसा नहीं कि 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, एथेनोइक, एथेनोइक 2 बार, ना ना ना, एक ही बार लिखोगे, बस खत्म। 2 कार्बन के लिए बस एक ही बार एथेनोइक लिखोगे, एथेनोइक एक ही बार लिखोगे, और आगे एनहाइड्राइड लिख दोगे, बस खत्म। तो ये वेल नोन है, जब भी भाई एनहाइड्राइड तो है, ये सबको पता है, तो जैसे इथेनॉइल लिख दोगे समझ जाएगा कि इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, अपने आप समझ जाएगा। इसी तरीके से यदि 3 कार्बन इधर है 3 कार्बन इधर है तो हम प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, अगर इधर 4 कार्बन है इधर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। नाउ तो ये हो गई कहानी आपकी किसकी, एनहाइड्राइड की। अब देखिए बात करते हैं एस्टर की, ठीक। एस्टर की, एस्टर का नेमिंग थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए अलग तो ऐसा कुछ नहीं होगा, एक तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका एस्टर, ठीक। तो एस्टर में आपका क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से चेक कर लीजिए, ये देखिए टेबल कहाँ गई, यस, ये देखिए एस्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, COOR, आर क्या हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, और यहाँ O8 लगता है, एंड में क्या लगता है, O8, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा COR, ठीक, एस्टर्स में C डबल बॉन्ड OR, और ये कार्बन कहीं से किसी चेन में लगा होगा, ठीक। अब इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है COOR, तो आपको पहचानना है, ठीक। चलो सवाल देखो, सवाल देखो, एक चीज और सर्कल करके लिख लेना, यहां पर जो आर लगा होगा इसको बोलते हैं सुपर परफिक्स। क्या होता है ये, सुपर परफिक्स। अब ये क्या बात है, अभी पता चलेगा। दिस आर इज सुपर परफिक्स,
अब ये क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा, ध्यान सुनो, कुछ नहीं करना है भाई, पूरा नाम पहले लिख दो जैसे लिखते हो, और लास्ट में सुपर प्रीफिक्स, सुपर मतलब जो सबसे पहले आता हो, सुपर प्रीफिक्स मतलब जो सबसे पहले आता हो, विच कम्स फर्स्ट, विच कम्स फर्स्ट, मतलब पूरा नाम लिख दो और सबसे फाइनली में सुपर सफिक्स लिखो। मतलब अगर आर की जगह क्या लगा है देख लेना भैया ध्यान से, अगर यहाँ CH3 लगा हुआ है तो हम सुपर सफिक्स क्या यूज करेंगे, मिथाइल, CH3 का मतलब मिथाइल, ओके। और यदि COO और यहाँ C2H5 लगा हुआ है, आर की वैल्यू C2H5 है, तो हम क्या लिखेंगे, सुपर सफिक्स इथाइल, सफिक्स कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, प्रीफिक्स सबसे पहले लगेगा, ठीक, इथाइल। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। देखिए एक जनरल एग्जांपल पहले ले लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से, पहले एक जनरल एग्जांपल में ले लेता हूँ, ठीक। और मान लो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ आर है, और यहाँ बच्चों इसने डबल बॉन्ड O लिख के आपको दे दिया, ठीक। और यहाँ पे भी मान लो डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है, चलो मान गए, कोई बात नहीं, यहाँ फ्लोरीन लग गया, इस तरीके से, बस ये है ना। अब देखो जरा बात समझो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है चल क्या रहा है, तो उसको समझने के लिए आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लो। तो ध्यान दो बच्चों, जिनको नहीं पता चल रहा है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो CH होगा, यहाँ 3 बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इतना समझ गए होगे आप, ठीक। यहाँ एक कार्बन है, चारों बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ CH3 होगा। अब सुनो ध्यान से, क्या आपको दिखाई पड़ा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दिखाई पड़ा, यस सर, COR, लो भाई दिखा, तो यही क्या आपका PFG है, देख लो COOR, ठीक। OR के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दो, ठीक। तो नंबरिंग ये कार्बन नंबर 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, अब लिखना शुरू कर दो, कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि ये R कैसा काम करेगा आपका, सुपर सफिक्स, सुपर प्रीफिक्स, सुपर प्रीफिक्स, तो इसको सबसे लास्ट में लिख, मतलब अब रुक जाओ, क्या बात है, पूरा नाम लिख लो भाई, इसको सबसे पहले लिख देना, बता रहा हूं सुनो, देखो पहले चलो पूरा नाम लिखो, कैसे, प्रीफिक्स कौन कौन है ना भाई, प्रीफिक्स कौन कौन है, 3 नंबर पे फ्लोरो लिखा हुआ है, तो लिख दो 3 डैश फ्लोरो, समझ लेना भाई ये इंपॉर्टेंट है, 3 फ्लोरो लिखा आपने, ठीक। फिर क्या आएगा आपका वर्ड रूट, कितने 4 कार्बन है तो ब्यूट, उसके बाद 2 और 3 में से 2 नंबर पे आप डबल मानोगे तो 2 डैश इन, इतना हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब फंक्शनल ग्रुप आप पहचान ही चुके हो, तो वो ये सफिक्स 1 हो गया, सफिक्स 2 में क्या आएगा बताओ, इसके लिए क्या लिखते हैं, ओएट, अभी बताया था भाई, एस्टर के लिए आप लास्ट में क्या लगाओगे, ओएट, ठीक। लेकिन ओएट कौन से कार्बन पे, 1, तो हम लिखेंगे 1 ओएट, मतलब 1 नंबर का कार्बन ही ओएट में शामिल है, यानी कि एस्टर में शामिल है, यही एस्टर है, तो ओएट, ये बात हो गई, ठीक। अब सुनो, सारा काम करने के बाद हम क्या करेंगे, सुपर प्रीफिक्स को लिखेंगे, तो ये सुपर प्रीफिक्स अभी कौन है, आर, आर को तुम क्या बोलते हो, एल्काइल। सुन लो भाई, ये एक जनरल एग्जांपल करा रहा हूं, आर की जगह अभी तो एल्काइल लिखो, सर कहां लिखेंगे, तो मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, जरा ध्यान सुनो, पहले पूरा नाम बना लो और उसके आगे लिख दो एल्काइल। अब इसी की जगह CH3 लगा होता तो हम यहाँ मिथाइल 3 फ्लोरो ब्यूट 2 इन 1 ओएट लिखते, अगर यहाँ C2H5 लगा होता तो हम इथाइल 3 फ्लोरो ब्यूट 2 इन 1 ओएट लिखते, समझे। अब सुनो, अब क्या करोगे बताओ, ये ये फर्स्ट वाला सफिक्स है, ये सेकंड सफिक्स है ना, तो ये बताओ क्या, ये बताओ क्या कि ई को हटाओगे, यस सर, ई और यहाँ ओ साथ साथ नहीं आते हैं, तो फाइनल नेमिंग कैसे होंगी इसकी, ब्लू कलर से लिख रहा हूँ एल्काइल, भाई आर के लिए एल्काइल, तो एल्काइल, और एल्काइल की पोजीशन नहीं लिखनी यार, वो खुद मतलब क्या ही बोलूं मैं तुमसे यार, कुछ नहीं बोलना है, बस एल्काइल लिखोगे, ठीक। एल्काइल 3 फ्लोरो, ठीक, ब्यूट डैश 2 डैश EN और डैश 1 ओएट, और अगर 1 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, वेल नोन है कि 1 नंबर पे ओएट लगा हुआ है, मतलब 1 नंबर का कार्बन ही COOR में शामिल है, एस्टर में शामिल है, ठीक। तो ये हो गया इसका नामकरण, ठीक। चेक कर लो, चेक कर लो, एल्काइल 3 फ्लोरो ब्यूट 2 इन 1 ओएट, ठीक। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक।
तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मान लीजिए सवाल आपको कुछ इस तरीके से दे दिया गया, ठीक। यहां उसने एक ऑक्सीजन लगा दिया और यहां डबल बॉन्ड O आपको दे दिया, सही है। और यहां उसने आपको पीएच दे दिया, फिनाइल है ना। और यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ उसने आपको NO2 दे दिया, नाइट्रो, ठीक। अब देखो जरा, समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कोई पीएफजी तो नहीं है, कहीं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। तो आराम से आप पहचान सकते हो, ध्यान से चेक कर लो। ये सी है, COO, और R की जगह क्या है, ये देखो ना, ये CH2 है और ये CH3 है, यानी कि 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा बताओ, C2H5। यानी कि इसी को यदि आप ठीक से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये देखो, तुमने क्या किया, O के साथ कौन लगा होता था, R, ये, और R ही क्या है तुम्हारा, यही तो R है। और ये टोटल कितना है, C2H5, चेक कर लो। 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो तुमने इस R की जगह क्या लिखा, C2H5। बस C2H5 को ऐसे खोल लिख दिया गया है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ C2H5 है। तो यही R क्या बनता था तुम्हारा, सुपर प्रीफिक्स। तो यही तुम्हारा क्या बनेगा, सुपर प्रीफिक्स। यानी कि सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा बताओ, C2H5 क्या होता है तुम्हारा, इथाइल। तो इथाइल तुम सबसे स्टार्टिंग में लिखोगे, ठीक, वो बात की बात है, अभी देख लेंगे। पहले आप इसकी नेमिंग करो। तो नेमिंग आप कैसे करोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक। वैसे तो तुम्हें यहां से कर लेना चाहिए था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 3 नंबर पे फिनाइल और 2 नंबर पे नाइट्रो। ABCD पढ़ो, N पहले आता है कि P पहले क्या आता है बताओ, N पहले आता है कि P पहले आता है, LMNOP, N पहले आता है, ठीक। तो क्या बनेगा नाम, 2 नाइट्रो। देख लेना NO दिया है कि NO2 दिया है, NO दिया होगा तो नाइट्रो, सो NO2 दिया होगा तो नाइट्रो, 2 नाइट्रो। और 3 नंबर पे फिनाइल लगा है, 3 फिनाइल, ठीक, 2 नाइट्रो, 3 फिनाइल, ठीक। उसके बाद 4 कार्बन है टोटल, तो ब्यूट, वर्ड रूट में ब्यूट, और डबल बॉन्ड भी 2 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 2 इन। और उसके बाद 1 नंबर पे OH लगा है, एस्टर का मतलब OH, तो 1 नंबर पे क्या लगा है, OH। और फाइनली आप क्या करोगे, सुपर प्रीफिक्स लगाओगे। तो सुपर प्रीफिक्स के लिए क्या करना है, चलो सुपर प्रीफिक्स के लिए क्या करना है बताओ। यहाँ क्या लगा है, C2H5 यानी कि इथाइल। तो यहाँ लिखोगे आप इथाइल। लो भाई, ये नाम बन के तैयार हो गया। अब ई को यहां से डिलीट कर दोगे आप, ठीक। तो नाम क्या पड़ेगा फाइनली आपका, क्योंकि ई और ओ साथ साथ नहीं आते हैं, तो यहां से नाम हो जाएगा आपका, इसको हटा दो यहां से, तो बस EN, बस चेक कर लो, इथाइल 2 नाइट्रो, इथाइल 2 नाइट्रो, 3 फिनाइल, ब्यूट 2 इन 1 OH, ठीक, कर लीजिए, कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, एसिड क्लोराइड की तरफ, ठीक है, एसिड क्लोराइड की तरफ, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों एसिड क्लोराइड की तरफ। मतलब आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और ये कहीं से लगा रहेगा, मतलब आपको ऐसा भी दिख सकता है COCl भी, ठीक। और इसके लिए हम क्या करते हैं, OYL सफिक्स 2 लगाएंगे, OYL क्लोराइड, है ना, OYL क्लोराइड, बस और क्या है, ठीक। चलिए, तो आइए इसको कवर, इसको एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसका, ठीक। तो उसने एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपको दिया, देखो ऐसा क्वेश्चन है आपका, ठीक। अब ध्यान देना, क्या किया, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया इस तरीके से, ठीक। और यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ आपका क्लोरीन लिख दिया, ठीक। और उसके बाद यहाँ लगा दिया एक डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा दिया उसने NO, और उसके बाद यहाँ लगा दिया उसने आइडो, और इस तरीके से उसने दे दिया, ठीक। अब ये देखते ही पहली बात तो आपको पहचान में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, क्या कोई PFG है, PFG का मतलब है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, ये कार्बन ही तो होगा यार। अब देखो COCl, ये लो, तो यही क्या है तुम्हारा PFG, तो इसको लोएस्ट नंबर दोगे तो बस हो गया, 1 2 3 4 5,
वही काम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कार्बन है तो पहचान जाते हैं COCl है। भैया इसको नंबर मत दे देना गलती से, कुछ लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ये क्लोरीन है भैया, पहला कार्बन यहाँ है, यहाँ कार्बन थोड़ी ना, एक क्लोरीन है, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का कार्बन, 3 नंबर का कार्बन, 4 नंबर का कार्बन, 5 नंबर का कार्बन, ठीक। 3 नाइट्रो और 4 आइडो। एन पहले आता है कि आई पहले आता है? ABCD पढ़ोगे तो आई पहले आता है, ठीक। तो 4 डैश आइडो, ठीक, ध्यान दो, 4 डैश आइडो, ठीक। और 3 नंबर पे क्या है? नाइट्रोसो, ठीक। 4 आइडो 3 नाइट्रोसो, और स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक। वर्ड रूट लगेगा पेंट, और डबल बॉन्ड भी है, 3 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो पेंट 3 इन, ठीक। और उसके बाद 1 नंबर पे ऑयल क्लोराइड है, 1 ऑयल क्लोराइड, 1 भाई COCl के लिए क्या लगाते हो आप सफिक्स 2, ऑयल क्लोराइड, सो OIL ऑयल क्लोराइड। अब इसमें भी वही काम है, ई को डिलीट कर दोगे, ई के बाद ओ आ रहा है ना, हटा देंगे भाई, सफिक्स 1 में ई आ रहा है और सफिक्स 2 में ओ आ रहा है तो ई को हटा दोगे, तो यहां से नाम क्या पड़ेगा आपका, ठीक ठीक, ई को मत लिखो लास्ट में, तो ओनली EN आ जाएगा बस, तो ये आपका सही सही नाम है, ठीक। 4 आइडो 3 नाइट्रोसो पेंट 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड। अब आइए क्वेश्चन देते हैं इसी के ऊपर आपको, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ Cl ऑब्वियसली ये Cl, और यहाँ डबल बॉन्ड O। 1 मिनट भाई रुक जाओ, देखो यहाँ Cl और यहाँ O, ठीक। उसके बाद यहाँ लगा दिया उसने NO नाइट्रोसो, ठीक। उसके बाद उसने यहाँ लगा दिया PH। अब बताओ इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली अब आप पहचान गए यहाँ कार्बन है COCl, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लोगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो क्या होगा बताओ, 4 नंबर पे नाइट्रोसो और 3 नंबर पे फिनाइल। ABCD में N पहले आता है कि P? ABCD LMNP, N पहले आता है, तो क्या करेंगे 4 नाइट्रोसो, तो 4 नाइट्रोसो, फिर 3 नंबर पे फिनाइल लगा हुआ है तो 3 फिनाइल, ठीक। उसके बाद वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक। डबल बॉन्ड लगाया 5 नंबर से तो हेक्स 5, और डबल बॉन्ड है तो ENE, और 1 नंबर पे ऑयल क्लोराइड, ठीक, ये हो गया। अब E को हटा दोगे बस, तो 4 नाइट्रोसो, ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं है, दे दिया तो दे दिया, क्या दिक्कत हो गई है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही। और यहीं पे यार एक और सवाल बना देते हैं तुम्हारे लिए, है ना, एक और सवाल चलो बना देते हैं। इसमें तुम एक काम करो, है ना, ऐसे कर लो, मान लो यहाँ पे लगा दिया NO2 मान लो, ठीक। और उसके बाद यहाँ लगा दिया मान लो तुमने Br, ठीक, ऐसा कर दिया, तो बस वही है क्या, 1 2 3। अब बताओ, अब ABCD में सबसे पहले Br आता है, 3 ब्रोमो हो जाएगा बस इसके आगे, 3 ब्रोमो, फिर नाइट्रोसो 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 नाइट्रोसो हो जाएगा, ठीक। फिर 3 नंबर पे फिनाइल आ रहा है, बस हो गया, चेक कर लो, 4 ब्रोमो 2 नाइट्रोसो 3 फिनाइल हेक्स 5 इन 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब एसिड अमाइड, ठीक, तो एसिड अमाइड के लिए हम क्या करते हैं, अमाइड लगाते हैं लास्ट में, तो देखो नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे किसका, एसिड अमाइड का,
एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में क्या दिखाई पड़ेगा आपको? CONS2 है ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 ऐसा कुछ, ठीक। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो CONS2, ठीक। और इसमें हम सफिक्स 2 लगाएंगे अमाइड, ठीक। इसमें हम सफिक्स 2 लगाएंगे क्या? अमाइड। बस अब सवाल करो और क्या है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन उसने आपको कुछ इस तरीके से दिया, ठीक। अब यहाँ पे NH2 लगा दिया उसने, ठीक। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया ऐसे, और यहाँ OCH3 लिख दिया मेथॉक्सी, ठीक। इसके बाद ये Cl सिंगल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड करके छोड़ दिया, और यहाँ आपका Br लगा दिया। अब पहचान तो गए होगे कि ये कार्बन है, तो CONS2 हो गया, ये PFG हो गया आपका, है ना। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया। तो नंबरिंग करना शुरू करिए। कैसे करोगे? चेक कर लो। 1, ठीक। यहां 1 मत लिख देना भाई, यहां नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, है ना। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब बताओ क्लोरो पहले आता है या ब्रोमो पहले आता है या मिथॉक्सी पहले आता है? M पहले आता है, B पहले आता है, Cl? तो B पहले आता है, तो 3 ब्रोमो, ठीक। 3 नंबर पे ब्रोमो, B के बाद C आता है, 4 नंबर पे क्लोरो, 2 नंबर पे मिथॉक्सी, भाई OCH3 मिथॉक्सी, है ना। 2 नंबर पे मिथॉक्सी, सब्सटेंट्स हैं ये सब, ठीक। उसके बाद 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट, और डबल बॉन्ड आ ही रहा है, तो डैश लगा के डबल बॉन्ड 4 नंबर से, तो 4 और डबल बॉन्ड के लिए इन, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे क्या है? अमाइड। 1 नंबर पे क्या है? अमाइड। खत्म। CONS2 के लिए अमाइड। अब सुनो ध्यान से, एक बार बताओ, क्या ई हटाओगे? यस, क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है अमाइड में, तो ये ई क्या करोगे? हटा दोगे। तो नाम क्या पड़ेगा? चेक कर लो। जब ई यहां से हटा दोगे तो नाम क्या पड़ेगा? तो नीचे वाला नाम जो है बिल्कुल सही नाम है, ठीक। 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 मिथॉक्सी, पेंट 4 इन, 1 अमाइड। अगर आपने गलती से ये वाला ई नहीं हटाया स्कूल में, 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल नेक्स्ट देखिए। नो, ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, ठीक। और ध्यान दीजिएगा यहाँ उसने NH2 लिख दिया लास्ट में, ऐसे करके NH2, ठीक। उसके बाद उसने यहाँ I लगा दिया, और यहाँ पर आपको F लगा दिया, और यहाँ पर आपको लगा के दे दिया Br, और यहाँ लगा के दे दिया उसने NO2, ठीक। अब इसका नामकरण आपको करना है। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? ध्यान समझो। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा भाई ये कार्बन है, तो ये CONS2 है, तो ये क्या आपका अमाइड है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक। अब सुनो, बी पहले आता है ब्रोमो में, एफ पहले आता है, नाइट्रो पहले आता है, आइडो पहले आता है, ABCD में बताइए। बी पहले आता है तो 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। बी के बाद क्या आएगा? एफ, भाई ABCDEFGHI, तो एफ यानी कि 4 क्लोरो, सॉरी 4 फ्लोरो, ठीक। फिर क्या आता है? IJKLMN, फिर आई आता है यानी कि 3 आयोडो, और फिर 5 नाइट्रो, नाइट्रोसो नहीं है, नाइट्रो है ना, 5 NO2 है ना, नाइट्रो है, 5 नाइट्रो। स्ट्रेट चेन में 7 कार्बन है, तो हेप्ट, और डबल बॉन्ड भी है, कहां पर है? 4 और 3 में से जो छोटा नंबर है उसको मानेंगे, तो हेप्ट 3 इन, ठीक। उसके बाद 1 नंबर पे अमाइड है, ये PFG अमाइड है ना, CONS2, तो 1 अमाइड। उसके बाद आप समझदार हो क्या?
ई और ए साथ साथ नहीं आएंगे, ई को हटा देंगे, ठीक। तो चेक कर लो, ये इसका नाम है 6 ब्रोमो 4 फ्लोरो 3 आइडो 5 नाइट्रो हेप्ट 3 इन 1 अमाइड, ठीक। यस 7 कार्बन के लिए हेप्ट, ठीक है ना, ओके कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम साइनाइड पे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CN, है ना, CN में साइनाइड है ना, साइनाइड ओके। नाउ अब इसके लिए आप सफिक्स 2 क्या यूज करोगे, नाइट्राइल। क्वेश्चन देखिए, और CN और NC में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बताया है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, सवाल ऐसा दिया, यहाँ CN लिखा उसने, ठीक, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके आपको लगा के दे दिया है। उसके बाद आपको उसने यहाँ Cl लगा के दे दिया है, ठीक। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, साफ साफ देख चुके हो क्या है, CN है। खास बात ध्यान सुनो, ये पता है क्या है, येलो कलर से मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ, ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है एक्चुअल में। तो CN में जो C वाला एंड है वो सीधे यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन NC में ऐसा होता, कैसा होता है, यहाँ नाइट्रोजन होता है और यहाँ कार्बन, ऐसा होता है N ट्रिपल बॉन्ड C, और ये नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, ठीक, वो आइसोसाइनाइड है। अभी दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप समझ जाना साइनाइड में जो CN में जो कार्बन है वो सीधे कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक। नंबरिंग करना शुरू करो भाई, ऑब्वियसली इस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 1, नंबर 2, भाई ये PFG है ना तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो इसके कार्बन को नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक। यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5। अब सब्सटेंट क्या है, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो आपने लिखा क्या, 2 क्लोरो। उसके बाद 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे क्या, पेंट, है ना, स्ट्रेट चेन में पेंट। और सुनो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 3 नंबर पे, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन, ठीक, और साथ में 1 नंबर पे नाइट्राइल है, 1 नाइट्राइल। CN के लिए क्या यूज करोगे, नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये सफिक्स 1 सफिक्स 2, सफिक्स 1 में ई के बाद एन आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ई को डिलीट नहीं करेंगे, तो यही इसका नाम है। 2 क्लोरो 5 नाइट्रो 5 नाइट्रो, 1 सेकेंड, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, वो भी दे दूंगा मैं आपको, 3 क्लोरो, ठीक है, बिल्कुल सही होंगे ना। अब इसी में अगर एक ऐसा दे देता, मान लो यहाँ पे ऐसे NO2 लगा देता या NO लगा देता, मान लो ऐसे करके, तब क्या नाम पड़ जाता, 5 नाइट्रोसो कर देते, और N जो है वो क्लोरो के बाद आता, तब नाम क्या पड़ता है, ऐसे कर हो जाता ना, 2 क्लोरो 5 नाइट्रोसो हो जाता बस, ठीक। ये लो, ठीक, 2 क्लोरो 5 नाइट्रोसो पेंट 3 आइन और 1 नाइट्राइल, ठीक। ई को डिलीट नहीं करेंगे, ई के बाद एन आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक। इसके बाद अब देखिए एक सवाल देखिए आप, इसी का एक सवाल देखिए आप, नाउ देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से सवाल है, डबल बॉन्ड दिया, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ठीक, यहां से ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ CN लगा दिया उसने, और यहाँ लगा दिया इथॉक्सी, और C2H5 क्या होता है, इथॉक्सी होता है, 2 कार्बन तो इथॉक्सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिया OCH3 तो मिथॉक्सी हो गया, और इसके बाद यहाँ पर दिया आपको NO2 तो क्या हो गया, नाइट्रो हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, F तो फ्लोरो हो गया, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब बताओ इथॉक्सी या मिथॉक्सी में पहले कौन आएगा, M, देखो इसके साथ M है, M मिथॉक्सी, इसके साथ इथॉक्सी में E है, और नाइट्रो में N है, बताओ MNOP, E सबसे पहले आता है 3 इथॉक्सी, तो 3 इथॉक्सी,
ई पहले आता है तो कवर हो गया, उसके बाद ई के बाद एम पहले एम आता है फिर एन आता है, तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, फिर एन एम के बाद आता है तो 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो है ना, उसके बाद 4 नाइट्रो, फिर 5 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए हेक्स, तो हेक्स, उसके बाद 5 नंबर पे डबल बॉन्ड लगाए तो हेक्स 5 ई एन ई, और 1 नंबर पे नाइट्राइल तो 1 नाइट्राइल, और यहाँ ई है और यहाँ एन है, सफिक्स 1 में लास्ट में ई है, यहाँ एन, ई और एन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो, ठीक, चेक कर लो। आई एम वेरी सॉरी, ओके 1 सेकेंड, 3 नंबर, ओहो देख रहे हो भाई दिमाग कहाँ है, अरे यार ये इथॉक्सी यार, ई इथॉक्सी और ये मिथॉक्सी है, दिमाग देख रहे हो भाई कहाँ है, एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी ना, अरे ये इथॉक्सी है 2 कार्बन का, O2H5 और ये मिथॉक्सी है, तो पहले कौन आएगा, ई आएगा, तो 2 नंबर पे इथॉक्सी लिखना चाहिए था, नंबरिंग चेंज कर लो, 2 नंबर पे इथॉक्सी और 3 नंबर पे मिथॉक्सी और 4 नंबर पे नाइट्रो, चेक कर लो, ठीक, 2 इथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, 4 नाइट्रो, हेक्स 5 इन 1 नाइट्राइल, ठीक। अच्छा 5 नंबर पे फ्लोरो भी दिया है, ये तो भूल ही गए, तो कोई बात नहीं, एफ कहाँ आएगा बताओ, ई के बाद एफ आ जाएगा, तो इसको थोड़ा खिसका दो, फ्लोरो को नहीं देखा ना हमने, ठीक, तो थोड़ा और खिसका के 5 फ्लोरो लिख दो, क्या दिक्कत हो जाएगी, अब ठीक है, अब सही है, चेक कर लो, अल्फाबेटिकली ये ई पहले आएगा, फिर एफ आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, अब चेक कर लो, 2 इथॉक्सी, 5 फ्लोरो, 3 मिथॉक्सी, 4 नाइट्रो, हेक्स 5 इन 1 नाइट्राइल, ठीक। अब हम करेंगे आइसोनाइट्राइल का, यानी कि आइसोसाइनाइड का, ठीक, और ये लास्ट है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, करेक्ट, नो, अब हम करेंगे किसका, एनसी अगर आपको दिया हो, ठीक, तो ये होता है क्या, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक, इसमें हम लास्ट में एंड में यूज करेंगे आइसो सफिक्स 2 में आइसोनाइट्राइल, बस, क्या दिक्कत है, इसमें नाइट्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से, है ना भाई, देख लेना एग्जाम में क्या लिखा है, एनसी लिखा है, इसका मतलब समझते हो, मतलब अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ, बी आर और ये आई, तो ये बी आर है और ये क्या है तुम्हारा आई है, ठीक। अब देखो जरा, पता है इसका क्या मतलब है, पीछे वाले में क्या था, सी एन लिखा था, चेक कर लो कहाँ गया, सी एन, तो कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड था, लेकिन अभी क्या है, अभी नाइट्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये अंतर है, ध्यान दे लेना एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, बस, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ, क्या इस नाइट्रोजन पे नंबरिंग 1 करोगे, जी नहीं सर, वो सी एन में करते थे, सी एन में यहाँ कार्बन आता था तो उसके कार्बन को कवर करते थे, और यहाँ एन में नंबरिंग 1 नहीं करेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर जंप कर लो, यानी कि इसको 1 देके नाइट्रोजन को जंप करके यहाँ जाओ, भैया जंप करना अलाउड नहीं है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, एनसी का मतलब समझते हो, एनसी का मतलब है एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे करके, ठीक, तो यहाँ से जंप करके यहाँ थोड़ा ना हो गया यार, इसको नंबर 1 दिया फिर इसको नंबर 2, ऐसा नहीं कर सकते हो, इसलिए आप क्या करोगे, एनसी कभी भी लिखा हो तो इस नाइट्रोजन को छोड़ के नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि पहला कार्बन यहाँ मिल रहा है आपको, 1 2 और 1 नंबर पे आइसोनाइट्राइल लगा हुआ है, 3 4 और यहाँ 5, ठीक, और कुछ तो नहीं लगा हुआ यहाँ पे, देख लेते हैं, नहीं, ठीक है, चलो करना शुरू करो। अब बताओ ब्रोमो पहले आता है कि आइडो, बी या आई, तो ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक, और 2 नंबर पे आइडो तो 2 आइडो, ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 तो पेंट, और डैश 4 नंबर पे वाई एन ई, ठीक, और डैश और 1 नंबर पे आइसोनाइट्राइल,
1 नंबर पे क्या लगा है, सफिक्स 2 क्या यूज होगा, आइसो नाइट्राइल। अब ध्यान दें, आइसो में आई आ रहा है और यहाँ ई को हटाना पड़ेगा, ठीक, ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि ई और सफिक्स 2 में आइसो आई आ रहा है, ई और आई साथ साथ आ नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, इसका फाइनल नेम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, देखो यहां से ई को हटा देंगे, ठीक, देख लो 3 ब्रोमो 2 आइडो, ठीक, 3 ब्रोमो 2 आइडो पेंट 4 आइन 1 आइसोनाइट्राइल, ठीक। अब लास्ट सवाल करते हैं और इसको एंड करते हैं, इतना आप रिवाइज करिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए ये ऐसे करके इसने दिया डबल बॉन्ड, ठीक, ये ऐसे करके और ऐसे यहाँ नाइट्रोसो लगा हुआ है, ये ऐसे, और यहाँ पे NC लगा हुआ है और यहाँ पे NO लगा हुआ है, और यहाँ दिया उसने OCH3 यानी कि मिथॉक्सी, और साथ में उसने I दिया यानी कि आइडो, और यहाँ उसने PH दिया यानी कि फिनाइल, ठीक। अब इसका नामकरण आपको करना है, तो ध्यान दें आइसोनाइट्राइल है क्योंकि नाइट्रोजन सीधे कार्बन से कनेक्टेड, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब आप देख लो 2 नंबर पे नाइट्रोसो लगा हुआ है, तो नाइट्रोसो, और ये लगा मिथॉक्सी OCH3 मिथॉक्सी, और ये आइडो है। अब बताओ ABCD में पहले क्या आता है, M आता है, I आता है या N आता है, I पहले आता है, तो हम लिखेंगे 3, अच्छा ये भी फिनाइल भी है, ठीक है यार, 4 नंबर पे फिनाइल है, PH का मतलब फिनाइल, तो P पहले आता है, N पहले आता है, M पहले आता है, I पहले आता है, सबसे पहले मेरे ख्याल से I पहले आता है, ठीक। तो 3 नंबर पे आइडो, तो 3 आइडो IJKLMN, तो M आएगा यानी कि 3 मिथॉक्सी, ठीक, फिर N आता है यानी कि 2 नाइट्रोसो, और N के बाद कहीं ना कहीं ABCD आप पढ़ोगे तो P आता है यानी कि 4 फिनाइल, 4 फिनाइल, ठीक, ये हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 5 नंबर से डबल आ रहा है तो 5 और इन, और हम लिखेंगे क्या साथ में, आइसोनाइट्राइल, और आइसोनाइट्राइल कहाँ पर आ रहा है, NC है ना, तो आइसोनाइट्राइल है, NC 1 नंबर कार्बन पे, तो यहां से हो गया क्या, 1 नंबर कार्बन पे आइसो नाइट्राइल, सही है। और सुनो ध्यान से, अब क्या करोगे, ई को डिलीट करोगे तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ठीक ठीक, क्योंकि ये आपका जो सफिक्स 1 है इसमें ई आ रहा है और सफिक्स 2 में आई आ रहा है, तो ई और आई साथ साथ आएंगे नहीं, यहां से आप इसको डिलीट कर दीजिए, तो EN, सो दिस इज योर फाइनल नेम, ये आपका क्या आ गया, फाइनल नाम आ गया है, ठीक, क्या है, 3 आइडो 3 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोसो 4 फिनाइल, ओके, हेक्स 5 इन 1 आइसोनाइट्राइल। सो ये हो गया, इतना रिवाइज करके आइएगा। इसके आगे के जो फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड तक हमने कवर कर लिया, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब वो जो टेबल बनवाई थी वहां पे हमने छोड़ दिया, ठीक, चलिए जाइए।